जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए और उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी हुए। उनकी जो भी मांग थी, तो यहाँ डीएफओ साहब भी उपस्थित थे, तो जो वन विभाग की तरफ से कुछ मांग थी पिंजड़े को लगाने को लेकर या फिर हमारे जो एस्कॉर्ट्स आदि उपलब्ध कराने को लेकर, तो उसमें ये वन विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जो शिक्षा विभाग या वन विभाग है, इसके लिए सभी के समन्वय से एस्कॉर्ट आदि की व्यवस्था भी की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था जैसा बताया गया। और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मिसलेनियस मांगे थी, जैसे सोलर लाइट्स को लेकर या फिर झाड़ी सफाई को लेकर या फिर हमारे जो चारा पत्ती आदि को लेकर, उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जो 3 मैन ईटर्स की भी ये बात बता रहे हैं, उसमें भी वन विभाग अपनी तरफ से परीक्षण करके आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ टोटल 5 पिंजरे लगाए जाएंगे। जो वहाँ 15 लोगों की जो वॉलंटियर फोर्स थी उसको डिसकंटिन्यू बीच में किया गया था, उसको वापस से लगाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की जाएगी। अधिकारी मैडम के पास जो है कुछ जो डीएफओ साहब की तरफ से कुछ संदेश जो है मिसकम्युनिकेशन था, शायद उनके नॉलेज में कई चीज़ें नहीं थी, तो आज उन्होंने आश्वासन किया है और डीएफओ पौड़ी को भी आश्वासन डीएफओ पौड़ी ने भी दिया है कि जो 3 मैन हिटर वहाँ घूम रहे हैं, जो एक नर है 2 घायल सावक हैं, वो भी डीएफओ साहब ने कबूल किया है कि हाँ वो जो संवेदनशील एरिया है उसको माना गया और कहा है कि आज रात से जो है रात्रि गश्त में बढ़ाई जाएगी और निश्चित रूप से उसको जो आगामी कार्रवाई है, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी। वो स्वयं जो है फील्ड में रहेंगे। आज उन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया है। और बच्चों के लिए स्कॉट की व्यवस्था की बात की गई, वो दोबारा चालू करने की बात की गई। जो वन विभाग की तरफ से जो गाँव के जो लड़के रखे गए थे उनको जो वापस हटा दिया गया था, उन्हें पुनः रखने के लिए दोबारा कह दिया गया है। स्कूली बच्चे जो जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, उनके लिए दोबारा जो है लिखित मौखिक रूप से जो कहा गया है कि दोबारा स्कॉट की व्यवस्था की जाएगी और लगभग 10 से 15 जाल जो है वहाँ पे लगाए जाएंगे और कैमरा ट्रैप की व्यवस्था दोबारा की जाएगी। 2 दिन पहले पौड़ी शहर के निकट डोबा ग्राम में एक नेपाली मूल की महिला के ऊपर गुलदार द्वारा हमले के प्रयास की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में वन विभाग की टीम रेंज ऑफिसर नक्षत्र साहब के नेतृत्व में वहां पर गए, महिला से भी बात की तथा इसके क्रम में हमने उच्च स्तर से पिंजरे लगाने की अनुमति भी मांग की है और हम वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। वो क्षेत्र गुलदार मानव वन जीव संघर्ष के क्रम में अत्यंत संवेदनशील रहा है। पिछले 2-2.5 महीनों में वहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई और वन विभाग की भी बहुत लंबी वहाँ कार्रवाई रही है और इसके लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों ने हमें अपनी समस्याएं बताई हैं और हमने भी उनको विश्वास दिलाया है कि जो विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स हमने वहाँ गठन किया था, हम उसको पुनः सक्रिय कर रहे हैं और लोगों को हम उसमें जोड़ेंगे। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था में हम एक सामंजस्य व्यवस्था भी स्थापित करते हुए सारी कार्रवाइयाँ करेंगे और इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गांव में चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। जलौनी लकड़ी भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि जो लोग हैं वो जंगल में जलौनी लकड़ी लेने न जाएं, ये भी हम लोग इस बार नवीन प्रयास करेंगे। और कैमरा ट्रैप, पिंजरे तथा उच्च स्तर से वार्ता भी हो रही है, अनुमति पत्र के लिए भी लेटर भेजा जा चुका है। इन सारी कार्रवाइयों के क्रम में एक सबसे ज़्यादा वन विभाग के लिए और जिला प्रशासन का ध्यान इस बात पर है कि कोई किसी भी प्रकार की घटना की वहाँ पर पुनरावृत्ति न हो। इस क्रम में हम क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि हमारा इस कार्रवाई में सहयोग करें और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग सामंजस्य स्थापित करके सारी कार्रवाइयाँ निष्पादित करें।